ओके सो हाय इट्स मी तनिश एंड वेलकम बैक। और भाई जैसा कि कल या परसों में आंसर की आ जाएगा, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। आई होप जितने तुम्हारे डिज़ायर्ड मार्क्स हैं वो मिल जाए। बाकी आई गेस कि कल ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 का चैलेंज विंडो है ना, सो फिर चांसेस है कि कल ही आ जाएगा, शाम तक या रात तक कभी भी आ सकता है। एन टी है भाई, तजुर्बे से बता रहे हैं। हाँ ठीक है। सो बाकी का बात करें कि हम खुद से कैलकुलेट इस बार करने से रहे भाई। जो ही ट्रॉमा आता है ना, एक क्वेश्चन गलत हुआ ऐसे लाइन से होता है, एक क्वेश्चन गलत हुआ भाई क्या ही बताए। सो इस बार खुद से कैलकुलेट नहीं करेंगे, या तो रेडिट पे या तो मैथांगो, कहीं भी कैलकुलेटर आ जाता है। सो फिर उसी पे डालेंगे सीधा साधा। आई होप कि भाई मेरे को 1 घंटे बाद ही पता चले, ताकि तब तक कैलकुलेटर बन के रेडी हो। सो ठीक है। और दूसरी बात, मेरा 2-3 सजेशन है भाई, अच्छा है बता रहे, हेल्पफुल होगा। सो पहला तो ये है कि कल बहुत सारे वैसे यूट्यूब चैनल आएंगे, ठीक है, लाइव खोल के बैठेंगे कल परसों जब भी आंसर की आता है कि आ गया वो असलियत में आता है नहीं, बट समझ रहे हो। सो फिर उससे दूर ही रहना। बाकी जो चैनल पे आपको ट्रस्ट है उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि समझ आ जाए। एंड दूसरा चीज़ भाई, ये क्या है ना कि एन टी ए भाई आप लोग जानते हो इसका सर्वर। सो फिर जैसे ही आंसर की खोलो ना, तो फिर उसका यू आर एल कॉपी कर लेना। जैसे यू आर एल क्या होता है, जैसे ये इमेज जो भी है इसका यू आर एल है, वो कॉपी कर लेना। और दूसरा कि वो जो पी डी एफ खुलेगा ना, वो भी कॉपी कर लेना। क्यों करना है वो हम बता देते हैं एक बार। सो जितने भी 12th वाले देख रहे हैं बता देते हैं, ड्रॉपर्स आई एस तुम लोगों को पता होगा। सो भाई पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, 1K होने वाला है। ओके सो सीन ये है कि होता क्या है एक्चुअली में, आंसर की जो भी तुमने रिस्पॉन्स डाला होगा ना असली मेंस में, सो वो एक पीडीएफ खुल के आ जाएगा, ठीक है। आंसर उसमें नहीं होता है, आंसर वो आपको अलग उसके विंडो में जाना होगा एनटीए का। सो फिर वहाँ से एक कोड लिखा रहता है, उस कोड को मिलाना होता है। और यहाँ पे एक कोड लिखा रहेगा, उससे मिलाना होता है, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और वो मैच करता है, तो वो ऑप्शन होता है बेसिकली, और सब में जम्बल्ड होता है। सो ऐसे ऐसे करके 75 क्वेश्चन सारे यू कैन कैलकुलेट। और ये 2 दिन उसी के लिए होते हैं। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या होता है ना कि वो जानबूझ के गलत करते हैं, आई गेस, पता नहीं, जोक्स साइड। सो फिर वो लोग क्वेश्चंस गलत करते हैं। सो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, लेकिन मत ही करना, कोई ना कोई कर ही देता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स वगैरह, एलन वगैरह कर ही देता है। सो फिर पैसे बर्बाद मत ही करना। तो जो भी होता है ना गलत, 1 सेकंड, हाँ, सो जो भी गलत होता है वो इन 2 दिनों में यू कैन चैलेंज। एंड उसके बाद 1 हफ्ते बाद फाइनल आंसर की याद है, उसी के साथ रिजल्ट भी आ जाता है, या तो शाम तक आ जाएगा। जैसे सुबह फाइनल आंसर की याद है और शाम में रिजल्ट, ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हाँ सो फिर क्या होता है ना, और इसमें ये अच्छा चीज़ है कि मैथोंगो पे डालना है वुड से। वो लोग क्या करते हैं ना, वीडियो बना देते हैं 2 दिन बाद फिर, कि जो भी तुमने आंसर की डाला होगा ना, रुको हम दिखाई देते 1 सेकंड। हाँ काफ़ी मुश्किल से मिला, तो ये था। सो इसमें क्या था ना कि जो भी मतलब उनको डेटा मिला था, उससे वो एक वो तैयार कर लिए थे। अब इसमें मेरा फ़ायदा पता है क्या हुआ था, जाके तुम लोग देख सकते हो लास्ट ईयर का, कि सब कोई कह रहे थे ना कि 29 का जो शिफ्ट 1 है वो भाई सबसे ईजीएस्ट आया है। और उसको कंपेयर कर रहे थे 2024 के 27 शिफ्ट 1 से, ठीक है। और हम करके उसमें बस वन, मतलब मेरे जो भी एक्सपेक्टेड मार्क्स थे वो थे लाइक 150 अराउंड कुछ थे, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को। सो भाई मेरा तो फट गया कि अगर वो आएगा तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा वैसे तो, क्योंकि 2024 में वही सीन था। सो अब फिर उन्हें इन्होंने जो वीडियो निकाला उसके हिसाब से वो जो टफनेस वाला आया, फिर मेरे को भाई जाके शांति मिला कि यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया 29 वाला। हाँ ये रहा। सो यहाँ पे वो 5th में था। सो तब जाके शांति मिला कि भाई चलो टफ आया है, वो तो किसका रिव्यू कौन सुन लिया पता नहीं। सो काइंडा ये हेल्प किया था। बाकी एनीवेज बहुत लोगों में फ़र्क नहीं पड़ता होगा आंसर की से, तो हाँ सही है, क्या ही पड़ता है। सो मतलब मेरे को तो पड़ता है, हम कैलकुलेट करना अच्छा, रियलिटी में जीना अच्छा लगता है। सो फिर हम तो करेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेटर सही, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है सीन। सो ये सब तो ज्ञान की बातें थी, अब आते हैं मुद्दे पे। तो भाई पढ़ाई तो कुछ खास हो नहीं पा रहा है लेजिट, ठीक है। लेकिन हम ट्राई कर रहे थे कि भाई मैट्रिसेस का रिवाइज कर ले थोड़ा बहुत, और ईएमआई कर रहे थे, एडी करंट, ये सब जो पार्ट्स था उसका। सो वो शॉर्ट नोट से ही। सो इसका पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा मेरा तो, बट देखते हैं। एंड दूसरा चीज़ दिक्कत ये ना कि मेरे को कॉलेज जाना होगा, पढ़ने नहीं, लेकिन वहाँ पे हमको बस थोड़ा सा अब हमको भाई बहुत हो गया, 2 महीना बोर हो गए हम, तो कॉलेज जाएंगे भाई थोड़ा। एंड जैसे ही कल आंसर किया जाएगा उसके बाद टिकट्स कराएंगे, अभी तक कुछ करवाए नहीं है वैसे तो। एंड मतलब मेरा मेन मोटिव ये है ना कॉलेज जाने का कि भाई देखो भाई कल आंसर किया आ जाएगा, ठीक है। अब 1 हफ्ते तक वही ओवर थिंकिंग होती रहेगा, क्या रिजल्ट आएगा, फिर हम 10 वीडियोस देखेंगे, ब्ला ब्ला, वो सभी होता है भाई, आई नो। सो उस चीज़ को दूर कर सके, एंड मतलब हम अवॉइड ही करेंगे, चाहेंगे कि अवॉइड करें भाई उस चीज़ को, बहुत ही गंदा सा फेज़ होता है। सो फिर इसलिए हम कॉलेज भाग जा रहे हैं भाई, वहाँ पे कब टाइम पार हो जाता है ना भाई, लेजेट कुछ पता नहीं चलता है। सो बस इसलिए हम कॉलेज भाग जाएंगे कल, कल तो नहीं ऑब्वियसली, 2-3 दिन में सोच रहे हैं, जब टिकट मिले उसके हिसाब से। सो फिर वहाँ पे मस्त, अब जब भी आंसर किया आएगा तो फिर हम देख लेंगे, सॉरी फाइनल आंसर की, तो उसके साथ ही रिजल्ट आ जाता है ना। हाँ और ऐसा नहीं कि कॉलेज जाके पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा बहुत वहाँ पे पढ़ते रहेंगे अपना,
जब भी मतलब क्या होता है कि हम लोग का जो क्लास होता है ना, सुबह से एक शेड्यूल बताते हैं छोटा सा, स्किप कर देना नहीं सुनना हो तो। हाँ, सो क्या होता है कि ऐसे सुबह उठो भाई, ऐसे 9 से, क्या कहते हैं, 9 से लेके शाम के 6 तक क्लास रहता है, ठीक है। अब इसमें डिपेंड करता है, किसी किसी दिन नहीं होता है, बहुत सारे गैप्स होते हैं, और 1 से 2 लंच ब्रेक मिलता है। और भाई ऐसा इसमें बीट होता है ना, तो और नाश्ता के लिए उठो भाई जल्दी, तो फिर मोटा मोटी 7 बजे लोग वहाँ पे उठना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिनको नहाने वहाने से फ़र्क नहीं पड़ता है, सो फिर हम लोग मस्त उठते हैं 8:30 तक, ठीक है। कपड़े डालो भाई, कॉलेज निकलो 10 मिनट में, और फिर हाथ में लेते हुए खाते खाते निकल जाओ। सो ये छोटा मोटा ऐसे सीन रहता है। और नींद कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है, ये पढ़ने कौन जा रहा है भाई, क्लास में बैठ के सब फ़ोन चलाते हैं या फिर टाइम पास करते हैं, आगे बैठते हैं कुछ लोग, और समझ रहे हो। सो वहाँ तो पढ़ाई होता नहीं है। एंड तो फिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो टाइम रहेगा तो इसमें हम क्लास तो जाएंगे नहीं ऑब्वियसली। सो मेरे दोस्त अब इस हेलो सॉरी सॉरी, सो मेरे सारे दोस्त इस टाइम में क्लास जाएंगे। सो फिर हम अपना पढ़ाई करते रहेंगे उस समय, और फिर जब वो आ जाएंगे तब लाइक नॉर्मल जो टाइम पास एंड असली कॉलेज लाइफ जो स्टार्ट होता है तब वो सब करेंगे। सो इतना टाइम हम पढ़ सकते हैं। बाकी तो ये टेंटेटिव सा है भाई, कितना फॉलो होता है देखते हैं। बाकी तो भाई हेल्थ भी थोड़ा सा डाउन है आज। सो फिर पढ़ाई तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा, और ऊपर से डामाडोल। एंड भाई हाँ, वो याद आया YPT वाला जो अपन कह रहे थे ना हम। सो फिर वो थोड़ा सा करते हैं यार, मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और ऐसे ही दिन ख़राब चल रहे हैं। सो फिर करते हैं उसका भी कुछ प्लानिंग, अच्छे से करेंगे, ऐसा नहीं ना कि बस स्टार्ट कर दो और फिर जाके वही एक हफ्ते का जोश और कुछ आउटपुट ना आए। सो वो चीज़ हम नहीं करना चाह रहे हैं। जब भी करें तो एक अच्छे से फ्रेश स्टार्ट करें। सो इसलिए अभी हम रोके हुए हैं इस चीज़ को, मतलब पता है ये हेल्पफुल ही होगा हमको पता है, स्टिल इसलिए एक बार के लिए रोके हुए हैं। करेंगे अच्छे से एकदम जब सब सॉर्ट हो जाएगा। सो इसके लिए तो भाई वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो फ़िलहाल ऐसे ही पढ़ते हैं, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एंड जैसा कि कल आंसर किया जाएगा तो फिर से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।